गुड आफ्टरनून। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जज और मजिस्ट्रेट में अंतर क्या होते हैं, किस तरह के अंतर होते हैं, किसे जज बोला जाता है और किसे मजिस्ट्रेट बोला जाता है। ठीक, आज मैं इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इससे पहले आपको समझना होगा कि भारत में कितने तरह के कानून होते हैं। ठीक, सबसे पहले भारत में कितने तरह के कानून होते हैं। तो भारत में दो तरह के कानून होते हैं, एक होते हैं सिविल केस और दूसरा होता है क्रिमिनल केस। सिविल केस को दीवानी मामला भी बोलते हैं और क्रिमिनल केस को फौजदारी मामला भी बोलते हैं, और सिविल केस को दीवानी मामला भी बोलते हैं। तो आपको चलाते हैं सिविल केस में क्या क्या होता है, हमने आप किस तरह के केस आप सिविल केस को कहेंगे। तो उसमें आपको हो जाएगा, आप अपना अधिकार किसी से मांग रहे हैं या किसी से आप अधिकार जता रहे हैं, किसी को आप हर्जाना के लिए कर रहे हैं केस, या किसी को क्षतिपूर्ति के लिए या कंपनसेशन के लिए भी आप केस कर सकते हैं। वो सब, ये सब केस जो आएगा उसको सिविल केस बोलेंगे। और आपराधिक मामला जितने भी होंगे जिसमें आप किसी के लिए सजा मांग रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे, वो कौन से केस में आएगा, क्रिमिनल केस में आएगा। भारत में दो तरह का केस है, पहला सिविल केस और क्रिमिनल केस। तो ये जान गए कि क्रिमिनल केस को आप फौजदारी मामला भी बोलते हैं, और इसमें आप किसी के लिए आप सजा मांग रहे हैं वो आ जाएगा क्रिमिनल केस में। सिविल केस में आ जाएगा किसी का आप अधिकार जता रहे हैं या किसी को अधिकार मांग रहे हैं या किसी से हर्जाना वसूलने के लिए आपको सिविल केस करना होगा। इसका आप दीवानी मामला, बहुत प्रचलित नाम है। और फौजदारी मामला तो आप जानते ही हैं। यह आपको मिलेगा सीपीसी, कोड ऑफ प्रोसीड्यूर, सिविल प्रोसीड्यूर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के धारा 9 में संकलित है ये संविधान में। तो अब आप आ जाइए इसमें। सिविल केस में दो तरह के हो गया इसमें। जो सिविल केस में आपको जो सुनवाई करता है उसको आप जज बोलते हैं, और जो क्रिमिनल केस की सुनवाई करता है उसको आप मजिस्ट्रेट बोलते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट यहाँ पर बदल जाते हैं, सिविल केस को सुनवाई करने वाले को जज बोलते हैं, और जो फौजदारी जो क्रिमिनल केस का सुनवाई करता है उसको हम मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रिमिनल केस जो हो जाता है आपको बढ़ जाता है, ढेर तरह क्रिमिनल मजिस्ट्रेट भी बहुत तरह के हो जाता है, जैसे फर्स्ट या सेकेंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको आप नाम सुने होंगे, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं, या एग्जीक्यूटिव कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी होता है इसको। ठीक, अब अजय अगर कोई केस लोअर केस, जैसे ये सब जो बैठता है लोअर केस में बैठता है, कौन कौन, जज और मजिस्ट्रेट जो बैठता है वो लोअर कोर्ट में बैठता है, निचली अदालत में। अगर कोई मामला हो जाता है सिविल का मामला या क्रिमिनल का मामला, हाई लेवल में चल जाता है, जैसे कि ऊपरी अदालत में, ऊपरी अदालत बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ऊपरी अदालत में अगर मामला चला जाता है तो वहाँ पर जज के साथ साथ आपको अदालत का भी नाम बदल जाता है, जज का भी नाम बदल जाता है और अदालत का भी नाम बदलता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर सिविल केस का मामला आएगा, जो लोअर केस से डिस्ट्रिक्ट केस में जाएगा अपर कोर्ट में, तो सिविल केस का अगर मामला होता है तो उसको जिला अदालत बोलते हैं या जिला न्यायालय बोलते हैं। ठीक, और उसकी जो सुनवाई करता है सिविल केस को, वो कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लोअर के कोर्ट से जो केस गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो सिविल का केस है उसका जो सुनवाई करता है उसको बोलते हैं जिला अदालत, और उसको जज को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। तो देखिए यहाँ पर नाम बदल गया, डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। लेकिन जो क्रिमिनल केस का जो मामला है वो अगर लोअर कोर्ट से आप हाई कोर्ट माने, नहीं सॉरी, हाई कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो उसको बोलते हैं सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट कोर्ट मतलब सत्र न्यायालय। और इसका जो जज जो सुनवाई करता है क्रिमिनल केस का उसको बोलते हैं सेशन जज, माने सत्र न्यायाधीश इसको बोलते हैं। ठीक, अब उसी के साथ साथ आप वहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट का नाम डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होगा तो उसको बोलते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय भी बोलते हैं। ठीक, तो जिला एवं सत्र न्यायालय में आपको बैठता है कौन कौन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं जो सिविल केस को सुनवाई करता है अपर थी इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और सेशन कोर्ट बोलते हैं क्रिमिनल केस को, इस जिसको सुनवाई करने वाले को बोलते हैं सेशन जज या सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक, और जो इसमें, हाँ इसमें एक सेशन कोर्ट का जो जज है, सेशन जज
जिसको बोलते हैं सत्र न्यायाधीश, इसका एक अधिकार है कि ऊपरी अदालत में आपको फांसी देने का, क्रिमिनल के मामले में फांसी देने का इसका अधिकार है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, हाई कोर्ट का मुहर लगना जरूरी रहता है, तभी ये सेशन कोर्ट का जो जज होता है, सेशन जज, वो क्रिमिनल केस में उसको फांसी देने का अधिकार होता है। उसके लिए हाई कोर्ट का मुहर लगना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट ज़रूर करिए और लाइक और सब्सक्राइब टेक इसरो माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।